इतिहास गवाह है कि जब जब बार्सिलोना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइनिंग्स नहीं करके ला मासिया के ऊपर ट्रस्ट करती है और उसके बाद ला मासिया से उठा के प्लेयर्स को फर्स्ट टीम में डालते हैं, टैलेंटेड लेवल के प्लेयर्स को, तब तब बार्सिलोना सबको खोल खाल देते हैं, जैसे इस सीजन में हुआ। लेकिन अगला सीजन बॉयज, अगला सीजन और भी खतरनाक होने वाला है। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बस आज हमारे पास बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स है, उसके ऊपर बात करेंगे जरूर से, और कुछ इधर उधर का खबर है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, ये चचा तो दोगला निकला। यहां पे अचानक से, यहां पे जब अभी ट्रेंड का हुआ है, अनवीलिंग वगैरह हुआ है, तो सब मतलब यहां पे आया, अनवीलिंग किया, ट्रेंड का ये हुआ, वो आया, स्पीच वीच दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी नया प्लेयर आता है वो यूजुअली अपनी भाषा में देता है। कोई बाहर से जब आता है, ट्रेंड एकदम फटाफट सटासट स्पेनिश बोलने लगा। मतलब पूरा स्पीच, पूरा मतलब फुल लेवल का यहाँ पे स्पेनिश बोल रहा है ट्रेंड। अब यहाँ पे लिवरपूल फैन लोग जो रोना धोना मचा के रखा है कि ये दोगला आदमी है, गद्दार है, ये है, वो है, सोललेस क्लब लाइक रियल मैड्रिड में जाता है और उसके ऊपर से स्पेनिश भी बोलता है। ऊपर से सोचो बेचारा डार्विन नूनेस, ठीक है, नूनेस भाई वहां पे बैठ के रो रहा होगा कि 2 साल से मैं इसके पास था, ये जब मैं कुछ बोलता था ये मुंह बनाता था और मैं सोचता था इसको स्पेनिश नहीं आती है, लेकिन अब देखो क्या पटर पटर स्पेनिश बोल रहा है। लेकिन एनीवेज बॉय, जब ट्रेंड से पूछा गया कि तुम स्पेनिश इतना अच्छा कैसे बोल पा ले रहे हो, तो उस पर वो बोलता है कि यार मैं कुछ दिनों से यहाँ पे स्पेनिश सीख रहा था, इसके वजह से। एनीवेज ट्रेंड का यहाँ पे अनवीलिंग हो चुका है, ट्रेंड पहनेगा 12 नंबर। अब देखते हैं यहाँ पे ला लीगा विंगर लोग क्या फीस्ट करेगा या रियल मैड्रिड दूसरों के ऊपर फीस्ट करेगा, ये तो आने वाला सीजन ही हमें बताएगा। चलो बॉयज, अब थोड़ा हम लोग चलते हैं वापस अपनी कैटलोनिया की तरफ। बार्सिलोना से रिलेटेड बॉयज सबसे पहला ये अपडेट है कि जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जहां पे जो है लुकमैन और रैशफोर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट लुइस डियाज का भी तो इतना दिन से चल रहा था, क्योंकि अपेरेंटली डेको बहुत बड़ा फैन है लुइस डियाज का। क्यों फैन है मुझे नहीं पता, या तो उसको कोलंबियन लोग बहुत पसंद है, या तो कोलंबियन क्या पसंद है आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो एनीवेज यहाँ पे जो डेको है लुइस डियाज का फैन है, तो डेको चाहता है सबसे पहले लुइस डियाज ही है, लेकिन अभी टॉप प्रायोरिटीज में लुकमैन और रैशफोर्ड ही है। लेकिन ये भी बोला जा रहा है बॉयज कि लुइस डियाज का जो 80-85 मिलियन यहाँ पे प्राइस टैग लग रहा था, उतने में लुइस डियाज के लिए बार्सिलोना बिड नहीं करेगी, क्योंकि देखो पैसे पूसे तो हमारे पास बहुत है, लेकिन वही चीज है ना, अब यहाँ पे जाके थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई पैसे बहुत होना वो इशू नहीं है, उनको सही से खर्चा करना सबसे मेन चीज है। तो यहाँ पे बार्सिलोना का बोला जा रहा है कि 60 मिलियन से ज्यादा बॉयज, 60 मिलियन तक फाइनल बिड होगा लुइस डियाज के लिए। अगर लुइस डियाज के लिए जाएंगे भी 60 मिलियन विल बी द फाइनल प्राइस, उसके ऊपर लुइस डियाज नहीं आ सकता है बार्सिलोना उससे ज्यादा खर्चा नहीं करेगी लुइस डियाज के ऊपर। अब देखो शुरू में तो 80-85 मिलियन यही फिगर आ रहा था, और लिवरपूल भी वैल्यूएशन उसका थोड़ा और ज्यादा हाई लगा रही थी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था कि लुइस डियाज को लिवरपूल चाहता है कि वो लुइस डियाज रहे, ठीक है, लेकिन लुइस डियाज का भी वही चीज है, अगर वो वहां से निकलेगा तो वो सिर्फ बार्सिलोना जाना चाहता है और कहीं और नहीं जाना चाहता है, सऊदी वगैरह नहीं जाना चाहता है। एंड ही इज अपेरेंटली ही इज ओके एट लिवरपूल। मैं तो बोलता हूँ छोड़ो यार लुइस डियाज को, लेकिन पता नहीं भाई डेको को क्या पसंद है उस कोलंबियन चीजा में कि वो लुइस डियाज का पीछे पूरा पागल छागल हुआ पड़ा है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं तो बोलता हूँ दूसरे जो दोनों ऑप्शंस है वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट डेको सीजन है। तो फिलहाल यही चीज़ है कि अगर लुइस डियाज को लाते भी है तो मैक्सिमम प्राइस विल बी 60 मिलियन। अब कुछ दिन पहले यहाँ पे बार्सिलोना ने बिड भी किया था, वो बिड का कोई हमें अमाउंट तो पता नहीं चला था, बट होगा आई थिंक 45-50 मिलियन का बिड मारा होगा, लिवरपूल ने रिजेक्ट कर दिया। अब लास्ट बिड मारेंगे 60 मिलियन का, अगर वो हो गया देन वेल एंड गुड, लुइस डियाज वहां पे हमारे लिए आ सकता है। लेकिन लुइस डियाज के बारे में क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा हमें। दूसरा चीज बॉयज, अब यहां पे थोड़ा आता है ला मासिया का गेम। जैसे बॉयज मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि हांसी फ्लिक ना बोल रहा है कि वो जो लेफ्ट फिंगर वाला सिचुएशन है उसको वो डैनी रॉड्रिगस से भी ठीक ठाक कर सकता है वहां पे, कि वो डैनी रॉड्रिगस जो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, डैनी रॉड्रिगस खिला भी था एक मैच हमारे लिए, डैनी रॉड्रिगस लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, तो उसको वहां पे खिलाएगा और उसके बाद वहां से वो कर सकता है। लेकिन बस अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यार यहाँ पे 1-2 और प्लेयर है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे तो ला मासिया से भी वो हांसी फ्लिक को ठीक करने का वहां पे कोशिश कर सकता है, मेन चीज है। लेकिन एक और चीज बॉयज यहाँ पे निकल के आ रहा है अभी फिलहाल कि बस बार्सिलोना का जो स्ट्राइकर पोजीशन का इश्यूज हो रहा था, मैं रिपीटेडली बोल रहा था कि भाई लेफ्ट फिंगर नहीं भी आता है, रफीनिया काम चल जाएगा, ऑलमो नंबर 10 खेलेगा, रफीनिया हो जाएगा, कोई लामा से किसी को खिला देंगे, कुछ ना कुछ मेक शिफ्ट करके कर लेंगे, लेकिन स्ट्राइकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो बार्सिलोना से ये चीज़ क्लियर हो गई थी, हमें न्यूज़ के थ्रू ये पता चल गया था कि कोई स्ट्राइकर अभी नहीं आने वाला है बार्सिलोना। लेकिन बॉयज़ हांसी फ्लिक इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली ले रहा है, और जो बॉयज़ हमारा इब्राहिम दियारा, जिसको बार्सिलोना ने अंडर 19 वाले उसमें साइन किया है कि अभी वो बार्सिलोना एथलेटिक में खेल रहा है, हांसी फ्लिक उसको प्री सीजन में टेस्ट करने वाला है। अब देखो इब्राहिम दियारा कौन है, माली का एक प्लेयर है, ठीक है, माली नहीं है मतलब वो घास नहीं काटता, माली देश का प्लेयर है, समझ जाओ। तो वो माली का प्लेयर है, 18 ईयर्स का है, फिजिकलिटी बहुत अच्छी है, लंबा चौड़ा है, जबरदस्त लेवल का है, विंगर भी खेल सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्राइकर में भी वो बहुत अच्छा खेलता है। तो बोला जा रहा है कि हांसी फ्लिक उसको प्री सीजन में लेके जाएगा, उसको टेस्ट करेगा, उसको ताकि सपोज अगर लेवेंडोव्स्की नहीं है तो फेरान को वो खिलाएगा, और फेरान भी नहीं है कुछ मैच में तो स्विच करके थोड़ा वहाँ पे कॉम्बिनेशन करके वो इब्राहिम दियारा को भी खिला सकता है। हो सकता है बॉयज़ कि फेरान को लेफ्ट विंग की तरफ भी थोड़ा डाल के इब्राहिम दियारा को स्ट्राइकर खिला दे, लेवा को जब रेस्ट करे, तो वैसे करके कुछ कॉम्बिनेशन बनाएगा वहाँ पे। इसीलिए पहले वो उसको ले जाकर टेस्ट करेगा, देखेगा इज ही रेडी फॉर द फर्स्ट टीम और नॉट, और अगर उसको लगा कि भाई ये चचा तो आप सबको पेल पालने के लिए रेडी है, देन इब्राहिम दियारा वहाँ पे बार्सिलोना की फर्स्ट टीम के लिए खेलेगा। तो दिस इज वन थिंग। दूसरा चीज वो लेफ्ट बैक पोजीशन में जैसे बोला जा रहा था कि हम लोग यहाँ पे ग्रिमाल्डो के लिए भी जा सकते हैं, एक तो थोड़ा गुड बजट में अगर हम लोग लेफ्ट विंगर लेके आते हैं तो थोड़ा पैसे पूसे जो बचेंगे उससे लेफ्ट बैक में वहाँ पे ग्रिमाल्डो को लेके आ सकते हैं। अब देखो ग्रिमाल्डो का भी आना वहाँ पे है कि मिनिमम 15-20-25 मिलियन कुछ तो लेगा ना, फ्री में तो ग्रिमाल्डो नहीं आएगा। तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लेफ्ट बैक पोजीशन है वहाँ पे जोफ्रे टॉरेंट्स को वहाँ पे ला सकता है हांसी फ्लिक। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो प्री सीजन है वहाँ पे जोफ्रे टॉरेंट्स को भी टेस्ट किया जाएगा। अब देखो जैसे हम लोग जेरार्ड मार्टिन के ऊपर एकदम कूद फान गए थे कि भाई जेरार्ड मार्टिन जब शुरू में आया था, जेरार्ड मार्टिन नहीं है ये है वो है, लेकिन फिर भी बाद में थोड़ा जेरार्ड मार्टिन ने ठीक ठाक कर लिया था। अब देखो जोफ्रे टॉरेंट्स को इसीलिए पहले प्री सीजन में अच्छे से ट्राई किया जाएगा। हांसी फ्लिक देखेगा कि क्या वो पूरे अच्छे से खेलने लायक है, वो पूरा रेडी है, वो पूरा मैच्योर इनफ हो चुका है कि वो स्टार्ट कर सकता है बार्सिलोना के लिए इंपॉर्टेंट गेम्स वगैरह में भी नहीं, बाल्टे का वो एक प्रॉपर बैकअप हो सकता है कि नहीं, तब जाके हांसी फ्लिक उसको फर्स्ट टीम में यहां पे लेगा, पहले टेस्ट करेगा फिर लेगा। हांसी का यही है बॉयज, हांसी का यही बेस्ट चीज है हांसी चचा का, कि पहले वो टेस्ट करता है, पहले उसको देख लेता है और उसके बाद उस चीज को इंप्लीमेंट करता है। द बेस्ट थिंग अबाउट हांसी फ्लिक दैट आई लाइक द मोस्ट। एनीवेज बॉयज बार्सिलोना से रिलेटेड न्यूज यही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे गोट से रिलेटेड। अब नहीं मेसी रोनाल्डो की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एंटनी गोट की बात कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंटनी को बेचने के लिए पूरा रेडी है। रियल मैड्रिड बोल रही थी यूनाइटेड को कि भाई वापस लोन में हम लोग को दे दे, वन मोर सीजन हम लोग लोन में चला लेंगे। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड जो अपना 100 मिलियन खर्चा करके लाया था और वहां पे एंटनी सिर्फ घूम के लोडिंग होता रहता था, मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पे बोल रहा है कि एंटनी को लोग बेचना चाहते हैं। अब देखो जब एंटनी आया था 100 मिलियन उसका वैल्यूएशन था, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा उसका हाई पंप था, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा लो तो हुआ होगा जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल बेटिस लोन में गया होगा। लेकिन जो बवाल लेवल का वो खेला है फिर से उसका प्राइस 70-80 मिलियन तो मिनिमम मैनचेस्टर यूनाइटेड ले गए। 70-80 मिलियन से कम में तो उसको जाने नहीं देगा जितना मुझे लगता है। अब देखो रियल बेटिस जैसे क्लब के लिए 70-80 मिलियन इज वेरी वेरी बिग अमाउंट। इसकी वजह से रियल बेटिस थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इशू में, थोड़ा डिलेमा में कि क्या करना है। लेकिन हो सकता है कोई बड़ा क्लब, कोई दूसरा क्लब यहाँ पे वहां पे बोला भी जा रहा था कि बायर्न भी हो सकता है उसमें इंटरेस्टेड है, बट यू नेवर नो अभी कौन क्लब उसके लिए आएगा। तो एंटनी माइट बी ऑन द मूव दिस समर, क्योंकि यूनाइटेड में तो मुझे नहीं लगता है वो रह पाएगा। यूनाइटेड में जाएगा वो नहीं खेल पाएगा, यूनाइटेड उसको खिला नहीं पाएगी, नहीं चलेगा मुझे तो लगता है। एनीवेज बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। बॉयज वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।